मान लेते हैं कोई अवसर आया और फटाक से उस अवसर को हम छीन लिए, हम विजेता बन गए, तो लॉक तो उस समय को हम कर दिए ना। वो पढ़ेंगे इडियम फ्रेज, वो ब्लैक बुक का है, ठीक है? जिसमें से हम क्या कर रहे थे, ए सीरीज, बी सीरीज चला रहा था, जिसमें से ए खत्म हो गया था, बी खत्म हो गया था क्या? बी चल रहा है? बी चल रहा है, सी, बी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया है, बी भी खत्म हो गया, अब हम सी चल रहे हैं। हम क्या करते हैं कि सारा का सारा इडियम हो या फ्रेज हो, वो सारा का सारा हम ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद संतुष्टि नहीं मिलता है, तो हम लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ। इसमें होता क्या है कि अगर एग्जाम सामने आ जाता है ना, तब हम बुक लेकर के बैठ करके अगर रिवीजन ना कर सके तो 10 मिनट का वीडियो हम डबल फास्ट करके 5 मिनट में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाता है ना? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। टाइम देने के बाद लगे कि नहीं ठीक नहीं है, खुद से पढ़ना बेटर है, या फिर यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अभी तो हम छोटा-सा बच्चा है यूट्यूब पे, है ना? तो कोई पाबंदी नहीं है कि यही वीडियो देखना है, आपको जहाँ पसंद लगे वहाँ देखना है। ना पसंद है तो आपका ऑप्शन भी उपलब्ध है इसका। चलिए, आगे बढ़ें। कैचा टाटर का मतलब था अपने से बलवान से जा भिड़ना। हालाँकि वो लगा था ज़्यादा राजपाल यादव ज़्यादा अच्छा रहता। कैच अ टार्टर ऐसे याद रखते हैं। कैच अ टार्टर मतलब अपने से बलवान से जाके भिड़ना, मतलब अपना ताकत-वुकत है नहीं, वो देखा ना पिक्चर चुपके-चुपके में, शीतल के साथ लड़ना है, उठाता है पूरा मार देंगे। उसके बाद जब देखता है एकदम हट्टा-कट्टा मुस्टंडा आता है, तो फिर उसका हालत खराब। तो कैच अ ट अच्छा अब इस टार्टर को याद रखते हैं टॉर्टोइस से। टॉर्टोइस मतलब होता है ना कछुआ, तो कैच अ टॉर्टोइस को याद रखते हैं। अब हमको अपने से बलवान से जा भिड़ना। अब हमको बोला है कि तुमको क्या करना है, कैच अ टार्टर मतलब कैच अ टॉर्टोइस। टार्टर को टॉर्टोइस से याद रखते हैं कि वो जो कछुआ तुमको पकड़ना है उसको, ठीक है? पकड़ना कैसे है तो उसका मुंडी पकड़ना है तुमको। अब बताओ कभी पकड़ पाएँगे उसका मुंडी? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर का जो सेल होता है उसमें वो घुसा करके चुप से बैठ रहेगा और मुंडी हिला के ऐसे करेगा। क्या बात है ना? ऐसा। तो कैच अ टार्टर, तो कैच अ टार्टर मतलब उसको हम पकड़ नहीं सकते, मतलब अपने से बलवान से जाके भिड़ गए हम। कैचा टर्टल मतलब अपने से बलवान से भिड़ गए ना, उसका फैटवॉश मारेंगे वो सारा सेलों में तो कुछ नहीं होगा उसका। तो अपने से बलवान से जा भिड़ेंगे, ऐसा कैचा टर्टल। तो कैचा टॉर्टोइस है मतलब कछुआ पकड़ना है यार, अपने से बलवान आदमी भिड़ा दिया। हम लोग का सेल है नहीं, नोचेंगे दर्द करता लेकिन उसका तो साला नोच का फैटवॉश मार देते कुछ नहीं होता है ना? ऐसा। तो कैचा टर्टल मतलब अपने से बलवान से जा भिड़ना, अपने से बलवान नहीं, अपने से बलवान से जा भिड़ना, ठीक है? टू डील विथ अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, मतलब तुम्हारे से मैच नहीं करता, वो ज्यादा ताकतवर है, ऐसा। आगे है कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ना नहीं, गोली मारते हुए उसको देखा, स्मोकिंग गन, धुआं निकलते हुए देखा, मतलब वो रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है, रेड हैंडेड मतलब क्या, लाल हाथों से पकड़ा गया, मतलब क्या, मतलब यही कि जब खून किया तो उसके हाथ लाल थे, मतलब कोई देख लिया लाल हाथ है, खून लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो तुरंत देखा है खून करते हुए, तभी तो, नहीं तो धो नहीं लगा तुरंत जा, इधर रंगे हाथ पकड़ लिया उसको। अपराध करते हुए पकड़ना, काउट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। अब ये चीज याद रखिएगा कि क्राइम के साथ हमेशा कमिट वर्ड का प्रयोग होता है, ये कोलोकेशन वर्ड है, साथ में प्रयोग होने वाला है, कमिटेड अ क्राइम, ऐसा होता है, ठीक है? डूइंग अ क्राइम कर देना गलत है यहाँ, कमिटिंग द क्राइम, डूइंग अ क्राइम गलत होता है, डूइंग द क्राइम। ये क्राइम के लिए हमेशा कमिटेड वर्ड आता है, याद रखिएगा। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो हमेशा साथ में होता है, रेंडर हेल्प होता है ना, ऐसा। तो कमिटिंग क्राइम का मतलब कमिटेड क्राइम, ये हमेशा साथ में वर्ड यूज होता है। तो काउट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक, आगे बढ़े। ये ऑफ प्रीपोजिशन है ना, इसलिए आईएनजी। कैच टाइम बाय द फोरलॉक, अवसर का लाभ उठाना। कैच टाइम समय को पकड़ देना, और फोर लॉक और उसको बंद कर देना। हम ऐसे हम बात वही हिंदी नहीं बता रहे इसका, हम ट्रिक बता रहे हैं कि समय को पकड़ो और फोर लॉक उसको लॉक कर दो। समय को पकड़ के लॉक हम कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कोई अवसर आया और फटाक से उस अवसर को हम छीन लिए, हम विजेता बन गए, तो लॉक तो उस समय को हम कर दिए ना, वो जो समय है उसको लॉक तो हम किए, है ना, समय को ही पकड़ लिए। तो कैच टाइम बाय द फोरलॉक, इसके द्वारा फोरलॉक के द्वारा समय पकड़ लिया, मतलब अवसर का लाभ पूरा पूरा उठा लिया ये। तो इसको बोलता है सीज अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर को जब्त कर लेना।
तभी तो बोलते ये ले लिए। तो कैच टाइम बाय द फॉरलॉक मतलब अवसर का लाभ उठाना, सीज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, कभी कभी पूछ देगा, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछ देगा, कोई ठेका नहीं है, एसएससी है ना, कहाँ देगा उसको कोई गारंटी नहीं। खाली कुछ नहीं, खाली डबल पी याद रखना है, अपॉर्चुनिटी, बस बाकी सब तो ठीक है। आगे कैट्स विस्कर, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि स्पेलिंग तो ही चलता फिरता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है आदमी का, 4-5 को दे देगा ना मिला करके, एगो पी डबल पी, चाहे यू के जगह ओ के जगह यू, तो गड़बड़ाएगा। कैट्स विस्कर का मतलब होता है अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति, अत्यधिक प्रभावशाली। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे इसको, कैट्स को हम याद रखते हैं, कैट मतलब क्या होता है, बिलार, कैट मतलब बिलार यानी बिल्ली। अब इस बिल्ली से याद रखेंगे। विस्कर का मतलब हम याद रखते हैं विष, विष मतलब क्या होता है, इच्छा, विष मतलब इच्छा ही तो होता है। कैट विष, कैट्स विस्कर, कैट विष। और विष करने बोलते हैं, वो बड़ा भुलक्कड़, लास्ट में कर बोलते हैं ना, भुलक्कड़ है, इस तरह से बोलते हैं। तो वो बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, वो बहुत बड़ा विस्कर है, मतलब इच्छा वाला आदमी है। किसका इच्छा रखता है, कैट का इच्छा रखता है, बिल्ली का इच्छा रखता है, हमेशा हमेशा क्या करता है कि बड़ा बड़ा बिल्ली पालने का शौक है उसको, है ना। बिग कैट किसको बोलते हैं, कैट का प्रजाति का जो बड़ा वाला रहता है, क्या बोलते हैं, टाइगर, उसको कहते हैं बिग कैट। तो इसको बिग कैट का शौक है, और जब बिग कैट का शौक है तो ये अत्यधिक प्रभावशाली है, तब तो बिग कैट का शौक रखता है। तो कैट विस्कर कैसा है ये, तो कैट विस्कर है, कैसा इच्छा रखने वाला है, तो कैट विस्कर, बिग कैट विस्कर, बड़ा बड़ा कैट रखने का इच्छा है इसको, अत्यधिक प्रभावशाली। तो कैट विस्कर मतलब अत्यधिक प्रभावशाली। चेंज कलर का मतलब होता है पीला पड़ जाना या फिर बीमार हो जाना, इसका होता है। चेंज कलर का मतलब वही नर्वस हो जाना, बीमार हो जाना, पीला पड़ जाना, ये सब होता है, ठीक है। तो टर्न पेल, पीला हो जाना, आज हालांकि बीमार होना अगर दे देगा, चेंज कलर मतलब नर्वस होना दे देगा, तो वो भी सही है ना। याद रखिएगा कि क्या हो गया, पीला हो गया है बीमारी से। तो चेंज कलर का मतलब होता है पीला पड़ जाना, लिखा हुआ है कि कलर जो है वो चेंज हो गया, और चेंज हो गया मतलब पियर हो गया। पियर फराक वाली गाना है ना, कचक्का चम्मा तरु आंख पियर फराक वाली। चैप्टर एंड वर्स, वर्स मतलब वही कविता वही सब होता है ना। और चैप्टर का मतलब पूरा, ये एक ऐसा किताब है जिसमें सारा चैप्टर भी है, कविता भी है। हम लोग पढ़ते थे बचपन में ना स्कूल में, तो हिंदी का होता था जिसमें एक भाग होता था पोयम का और एक भाग होता था कहानी का। अब तो बुक ही अलग हो गया, कहानी का बुक अलग बना दिया, उसका अलग बना दिया पोयम का, पैसा के लिए। आजकल शिक्षा शिक्षा नहीं रहा, बिजनेस हो गया। मेरा गांव में, हम बता रहे हम जिस गांव में है, मेरा गांव का नाम दारू है, ठीक है, ये मेरा गांव का नाम दारू है। हम यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है जो शाम में डेली गुटखा सिगरेट, है ना, ये सब शाम में पिएगा। अकल नाम का 2 पैसा का चीज नहीं है, लेकिन वो ऐसा स्कूल में पढ़ाता है जहाँ का फी मंथली बता रहे हम लोग का गांव में 1000 रुपया 700 रुपया है, 700 से 1000 रुपया है फी। बच्चा लोगों का फी है 500, 500 कम बोल दे रहे क्या, 500 है बच्चा लोगों का फी, 500 बच्चा लोगों का फी है, जिसमें 1 का होगा 2 का होगा, इस सब का फी 500। और पढ़ाने के लिए कौन जा रहा है, जिसका 5 रुपए का औकात नहीं है, 5 रुपए का, जिसका कोई वैल्यू नहीं है 5 रुपए का, जिसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, देखो मेरा कहना है कि पढ़ाते वक्त अगर गलती होगी तो उसमें टीचर गलत नहीं है, वो इंसान से होता है। अगर इंसान से गलती ना हो तो फिर इंसान नहीं, भगवान रहेगा वो। ठीक है, मान लेते हैं पढ़ाने के वक्त कुछ गलत लिख दिए या फिर कुछ गलत बता दिए, वो सही है, लेकिन ये एकदम गलत है कि जो हम बताएं वही सही है। ऐसा ऐसा टीचर है यहाँ पे जिसको कुछ अक्ल नहीं है, लेकिन स्कूल चला रहा है। 15-20 को बच्चे से स्टार्ट किया ट्यूशन, स्कूल बना दिया घर को। फिर एक दे 2-4 को एकदम, एगो लड़की ले आया सुंदर सुंदर, मांग छांद के 1500 रुपया दे रहा है महीना का, उसको बोल रहा है बच्चे सबको पढ़ाओ, और बच्चे सबको पढ़ा रहा है बस। अरे वाह, गार्जियन भी देख करके टीचर बड़ी सुंदर है, चलो बच्चा के ले चलो वहाँ, ले जा रहा है, 500 रुपये महीना दे रहा है। हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते चला 200 रुपये मंथली लेते, 200 लेते हैं, पढ़ाते किसको, इंग्लिश, और अब 200 लेते हैं। वो बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी को 500 ले रहा है, शिक्षा क्या दे रहा है, शकरकंद, कुछ नहीं, घंटा नहीं दे रहा है। तो शिक्षा खाली बिजनेस बन के बैठा है और कुछ नहीं, केवल और केवल बिजनेस है। चैप्टर एंड वर्स,
तो अब तो खाली पैसा के लिए हो गया था, चैप्टर से अलग बना दिया और वर्स जो कविता कवि हो, पोयम हो, उसको अलग कर दिया। लेकिन पहले एक ही होता था हम लोग का, तो चैप्टर भी मिलेगा और तुमको वर्स भी मिलेगा, मतलब सारा चीज़ एक ही बुक को हमारे ले ले, सारा चीज़ एक चीज़ में ले लो, क्या है? इसमें चैप्टर भी है और एक भाग में पोयम भी है, वर्स भी है, तो पूरी सटीक जानकारी इसमें तुमको मिल जाएगा। तो प्रोवाइडेड मिनट, अच्छा ये मिनट जो है ना, तो सेकंड वाला नहीं, मिनट डिटेल्स का मतलब एक-एक छोटा-छोटा डिटेल तुमको मिलेगा, वो मिनट डिटेल है। तो प्रोवाइडेड मिनट डिटेल्स का मतलब होता है पूर्ण सटीक जानकारी। चिक बाय जोल का मतलब होता है आस-पास, सट कर जिसको बोलते हैं, सट के होना। हम ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो चिक का मतलब क्या होता है? गाल। हाँ, तो चिक बाय जोल, अब क्या है, इसको रख लेते हैं जोल, यानी जोली नाम, ये लड़की जूली, जोल नहीं जूली। अब ये क्या करती है? गाल में चिक में सटा करके क्या कर रही है? बात कर रही है फोन से। तो आसपास, सब आसपास में बैठ के क्या कर रहा है? सट गया है, सबका जो मोबाइल है वो चिक से चिपका हुआ है। चिक मतलब गाल होता है ना, चिक से चिपका हुआ, सट कर, आसपास बैठ के सट, तो इसका हिंदी सटकर भी होता है। ठीक है, तो मोबाइल को क्या करे, जो जॉल यानी जोली है वो चिक में सटा करके बात कर रही है। सटा करके मतलब ऐसे, और सब आसपास में बैठल है ना, तो आसपास सट कर, चिक बाय जोल मतलब आसपास ही सट कर, वेरी क्लोज टुगेदर। चीव समथिंग ओवर मतलब किसी बात पर विचार करना। चीव समथिंग, अच्छा चीव का मतलब होता है चबाना, समथिंग ओवर, जैसे गांव में अगर ये देखेंगे ना, बैल गाय बैल या फिर बकरी छगरी, ये सब क्या करते रहते हैं दिन भर? पागुर करते रहेगा, ऐसे करेगा। अब उसके बाद क्या करता है कि चबाते रहता है, कहाँ धुन में खोवल है उसको कोई गारंटी नहीं। और हम लोग भी क्या करते हैं, चिप्स चीव समथिंग ओवर, किसी चीज को अगर हम ज्यादा देर सोचे तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, किसी बात पर विचार कर रहे हैं, करना क्या है, किसी बात पे क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है, ऐसा। तो चीव समथिंग ओवर का मतलब किसी बात पर विचार करना, किसी बात पर चीव समथिंग ओवर मतलब किसी चीज को चबा रहे, सोच रहे, मतलब सोच रहे किसी के बारे में। ठीक है, किसी चीज के बारे में सोच रहे, नहीं चुपचाप चिंगम लेकर के आदमी चबेते रहता है। क्रिकेट में भी तो ऐसा होता है। तो चीव समथिंग ओवर मतलब किसी बात पर विचार करना। चिकन हटेड, ये सब का ध्यान रहता है, ये सब को इतना भयानक, बेटा बाल बच्चा से भी ज्यादा इन लोग का ध्यान रखा जाता है फार्म में। मुर्गी फार्म जो होता है उसमें इन लोग को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। काहे ले? तो हल्का सा बारिश होगा, ठंडा हवा चला तो इसको गर्म हीटर चाहिए, गर्मी हुआ तो इसको पंखा चाहिए, लाइट रहेगा तभी खाना खाएगा, लाइट नहीं रहेगा तो नहीं खाएगा। एक कटी कोई जोर से अगर बम पड़ा कर इसका कान तरफ हो जाए तो मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, दिल कमजोर रहता है इसका। अब जहाँ गांव घर का मुर्गी साला 15 दिन में खाली पाँखिया तक नहीं बढ़ता है, पखियों नहीं निकलता है, गांव घर का मुर्गी जो चंगनमेन जो अंडा फोड़ता है, वो 15-20 दिन में पाँखियों तक नहीं निकलता है उसका, और इस साला 15-20 दिन में आधा किलो हो जाता है। अब सोच लीजिए कौन रफ्तार से इसको इंजेक्शन मारा जाता है, भक भक भौंका जाता है पाछे। तो ये क्या है, चिकन हार्टेड डरपोक बन जाता है, शुरू से यही है ना, मतलब पड़ाका फोड़ो तो मर जाएगा। तो चिकन हार्टेड कैसा है, चिकन हार्टेड डरपोक आदमी, टिमिड, अच्छा ये स्पेलिंग गलत है, टिमिड नहीं होगा, टिमिड होगा, ये एन नहीं होगा। ठीक है, टिमिड मतलब डरपोक, कवाडली का मतलब डरपोक। चिकन आउट का मतलब होता है वहां तक क्या, चिकन हर्ट था, दिल किसका था, चिकन का था, मतलब डरपोक है। ठीक है, और यहाँ है चिकन आउट, अब चिकन डर के बाहर भाग गया, अब डर गया तब तो बाहर भाग गया, और डर गया यानी कि डर जाना, जहां चिकन आएगा ना वहां कमजोर डर से ही रिलेशन रहेगा। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, वो निर्णय ले ली कि वो कुछ करेगी नहीं, बिकॉज क्योंकि यू आर टू फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और विड्रू, वापस आ गई। कल एक सेट बना रहे थे, क्या बोला था उसमें, एज, सो, टू, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, इसके साथ क्या था याद नहीं आ रहा है, टू देखे थे याद है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं इतना पढ़ने के बाद। पहला है कैच अ टर्टर, क्या क्या पकड़ने के लिए बोले थे, कैच अ टॉर्टवाइस। टॉर्टवाइस क्या था, हम लोग से बलवान होता है, सेल उसका मजबूत होता है, अपने से बलवान से जाके भिड़े थे हम, पहला नंबर। कैच रेड हैंडेड, अब रंगे हाथ धर लिए, रेड हैंडेड मतलब वही लाल हाथों, मतलब रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ना। कैच टाइम बाय द फोरलॉक,
कैच टाइम, समय को पकड़ लिए और लॉक कर दिए। मतलब क्या कर दिए, जो सारा अवसर था हम ले लिए, ताला बंद। टिडिंग टिडिंग टिंग मजा मारेंगे अब, है ना? तो इसका मतलब क्या, अवसर का लाभ उठा लें। कैट्स विस्कर, जो बिग कैट का विश रखता हो, इच्छा रखता हो, क्या है? प्रभावशाली आदमी ना, बड़ा कैट रखता हो, टाइगर, तो अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति, कैट्स विस्कर। चेंज कलर, चेंज कलर का मतलब क्या होता है? कोई पीला पड़ जाना, नर्वस हो जाना, है ना? 5वां। आगे फिर से पहला जो से चलेगा, चैप्टर एंड वर्स, उसमें चैप्टर भी दिया हुआ है और उसमें वर्स, कविता भी दिया हुआ है। इसका मतलब सारा जानकारी तुमको मिल जाएगा, पूर्ण सटीक जानकारी। चिक बाय जोल, इसमें छठा सातवां आठवां क्यों नहीं कर देता? ऐसा कर देगा, चिक बाय जोल। अब चिक में सटा करके क्या फोन में बात कर रहा था कौन? जोल यानी जूली, और सब आसपास ही बैठे हुए थे। आसपास होना या सट कर बात करना, तो चिक बाय जोल मतलब काफी नजदीक, सट कर जिसको बोलते हैं। चीव समन थिंक समथिंग ओवर, किसी चीज की बातों पर विचार करना चाहते हुए। ये क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब ये है ना कि हम किसी चीज पे विचार कर रहे हैं, किसी बात पे विचार करना। चिकन हर्टेड, अब चिकन मुर्गी का हट है मतलब डरपोक है, दोनों में अंतर है। चिकन हर्टेड मतलब डरपोक, और है चिकन आउट। अच्छा आउट, चिकन गया बाहर, क्या है? डर गया ना भाई, डर जाना, ऐसा। अब ये खत्म है ना, खत्म हुआ मतलब अभी पार्ट चल ही रहा है, तो सी में थे, अभी सी का पार्ट चलेगा, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सारा डालेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना? उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।